प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से। और मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक पर्यावरण विधि में। आज का टॉपिक है पर्यावरण विधि में केंद्रीय बोर्ड की शक्तियाँ और कार्य। इससे पहले अपन ने पढ़ा था केंद्रीय बोर्ड का गठन कैसे होता है और केंद्रीय बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है और केंद्रीय बोर्ड क्या काम करता है। आज पढ़ेंगे अपन केंद्रीय बोर्ड के कार्य और शक्तियाँ। मतलब केंद्रीय जो बोर्ड है इससे संबंधित प्रावधान कहाँ दिए गए हैं। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 16 के अंतर्गत दिए गए हैं। केंद्रीय जो बोर्ड है वो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत भी वही है। वहाँ क्या करता है, जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का समाधान, मानक निर्धारित करना। और यहाँ ये अपन पढ़ रहे हैं वायु, तो वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का समाधान करना। तो केंद्रीय बोर्ड की ओर शक्तियाँ क्या हैं। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्र और राज्य दोनों प्रदूषण बोर्ड स्थापित किए गए हैं। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य बोर्ड, दो बोर्ड स्थापित किए गए हैं। किसी केंद्रीय क्षेत्र के संबंध में केंद्रीय बोर्ड अपनी शक्तियों या कार्यों को इस खंड के तहत ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रतिनिधि के रूप में सौंप सकता है जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कर सकती हो। तो मतलब ये केंद्रीय सरकार क्या क्या काम करेगा, अब देख दो। केंद्रीय बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है। देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना, वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और रोकना। मतलब वायु प्रदूषण है उसकी गुणवत्ता में सुधार लाना कि कैसे प्रदूषण, देखो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। यदि भारत सरकार के आंकड़े उठा के देखें तो अपने देश में सबसे ज़्यादा मृत्यु प्रदूषण के कारण होती है। फिर क्या, वायु की गुणवत्ता में सुधार और वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या उन्मूलन से संबंधित किसी भी मामले पर केंद्र सरकार को सलाह देना। केंद्रीय बोर्ड क्या करेगा कि भाई वायु की गुणवत्ता में सुधार और उसको प्रदूषण में रोकथाम के लिए कैसे क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए, इससे संबंधित केंद्र सरकार को सलाह देना। जैसे कि फिलहाल दिल्ली में इतना भयंकर प्रदूषण हो रहा है और जो कि दिल्ली की सरकार है, मुख्यमंत्री जी केजरीवाल, इसके लिए एक अलग से कानून बनाने की भी सोच रहे हैं कि किस प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए। वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या उन्मूलन के लिए देशव्यापी कार्यक्रम चलाने की योजना बनाना और उससे संबंधित कारण आदि को लागू करना है। फिर क्या है, राज्य की गतिविधियों का समन्वय करना और उसके बीच विवादों को हल करना। केंद्रीय बोर्ड क्या करेगा, जो राज्य की गतिविधि हैं, क्रियाकलाप हैं, उनमें सब में समन्वय करेगा, उनके बीच विवादों को भी सुलझाएगा। फिर राज्य बोर्डों को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना कि भाई राज्य बोर्ड को वायु जो भी प्रदूषण है इसको दूर करने से संबंधित यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही हैं तो उनकी सहायता करना, उनका मार्गदर्शन करना। वायु प्रदूषण की समस्याओं और रोकथाम, नियंत्रण या वायु प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित जांच और उनका उद्देश्य आदि तय करना। किसी भी राज्य बोर्ड के कार्य का ऐसा प्रदर्शन करना जिसे निर्दिष्ट किया जा सकता हो, जो कि आगे सेक्शन के तहत आदेशित और निर्दिष्ट किया जाता है। अब एक केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अनुसार ऐसे नियम और शर्तों पर वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण, उन्मूलन के लिए कार्यक्रमों में लगे या लगे रहने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना बनाना, उन्हें व्यवस्थित करना कि भाई वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कैसे किन किन व्यक्तियों को लगाना है, क्या क्या करना है और उनको क्या क्या उनकी योजना बनाना, उनको ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, उन समस्त कार्यों को सुव्यवस्थित करना। वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या उन्मूलन के बारे में व्यापक मीडिया के माध्यम से एक व्यापक कार्यक्रम का आयोजन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना, जनसंपर्क करना। जनसंपर्क के माध्यम से वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण के विभिन्न व्यापक कार्यक्रम बनाना। फिर क्या है कि वायु की या जो भी हवा की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करना कि कितनी ऐसे मानक निर्धारित करना कि कहाँ तक कौन सी हवा कैसे प्रदूषित करती है वायु को। वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों के संबंध में जानकारी एकत्रित करना और उनका प्रचार प्रसार करना।
इस तरह के अन्य कार्यों को निर्धारित भी किया जा सकता है। केंद्रीय बोर्ड इस खंड के तहत अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक करने में सक्षम करने के लिए प्रयोगशालाएं या प्रयोगशालाओं की स्थापना या पहचान कर सकता है। ये क्या है कि केंद्रीय बोर्ड की क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या कार्य हैं। जैसे केंद्रीय बोर्ड प्रयोगशाला स्थापित कर सकता है, उन्हें मान्यता देने की शक्ति भी केंद्रीय बोर्ड को है। किन्हीं कार्यों को, समितियों को भी प्रत्यायोजित कर सकता है कि कौन कौन सी समितियों का गठन करना, कैसे कार्यों का प्रत्यायोजित करना। और केंद्रीय बोर्ड चाहे तो इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए, प्रयोजन के लिए अन्य आवश्यक समस्त कार्य कर सकता है। ये क्या था केंद्रीय बोर्ड की शक्तियां और कार्य किससे संबंधित, कि केंद्रीय बोर्ड क्या क्या कार्य करेगा, कौन कौन से पावर दिए गए हैं कि वो किस प्रकार। जैसे केंद्रीय बोर्ड क्या करेगा, केंद्रीय सरकार को सलाह भी देता है वायु में गुणवत्ता के सुधार के लिए, उससे संबंधित किसी भी विषय के लिए, वायु प्रदूषण के निवारण के लिए, नियंत्रण के लिए, और शासन से संबंधित किसी भी विषय पर, समन आदि से संबंधित किसी भी विषय पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे निष्पादित करना, और राज्य बोर्ड के जो भी कार्यकलाप है समन्वय करना, उनके बीच के विवादों को सुलझाना। ये समस्त आदि केंद्रीय बोर्ड के कार्य हैं। और शक्ति राज्य बोर्ड की मतलब यदि कोई तकनीकी सहायता भी दे सकता है, उनका मार्गदर्शन करना, अन्वेषण अनुसंधान को क्रियान्वित करना, प्रत्यायोजित करना आदि। मतलब केंद्रीय बोर्ड से संबंधित या राज्य बोर्ड से संबंधित एक क्वेश्चन भी आता है आपके सेमेस्टर के हिसाब से भी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग एग्जाम में पूछा भी जाता है। और मैं आशा करती हूँ कि आपके ये वीडियो, ये टॉपिक समझ में आएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।